حياتي وعيش لنيل رضاك وكل. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉलेज में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? अब करियर डिसाइड हो गया कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने टीचर बनना है, मैंने लॉयर बनना है, डिसाइड हो गया। अब आपने कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेना है, लेकिन अपना जिंदगी का मकसद जो है वो ना भूलिए। वो क्या है? अल्लाह की इबादत। और वो हदीस को भी ना भूलें जिसमें ये लिखा हुआ है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पे तालीम हासिल करना फ़र्ज है, और वो है दीनी तालीम। अब हम अस्करी तालीम के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, दीनी तालीम ना होने के बराबर। अब हमने इसमें बैलेंस रखना है। वो बैलेंस भी हम चेक करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए वो है रेगुलर। टीचर है या नहीं है मैंने जाना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, ईएलसी में भी नहीं होते हैं, और खासतौर पे आईएल्स की क्लास में तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। और जो रेगुलर नहीं है, एक जब आपने पौधा लगाया है, जब आपने सीखा है कि पौधा कैसे लगाते हैं या फसल कैसे लगाते हैं, तो उसमें अगर एक दिन भी कमी हो जाए पानी देने की, एक दिन भी कमी हो जाए उसकी कुतर शतर करने की या गोडी करने की, तो आपको उसकी नशोनुमा में वो चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे मैं कहता हूँ, आपने एक दीवार बनानी है, आपने 3-4 ईंटें लगाई हैं, आप ये कहेंगे कि मैं 5वीं ईंट ना लगाऊं, मैं छठी लगा दूं। ऐसा भी हो सकता है। आप छठी नहीं लगाते, 7वीं लगा लेते हैं, लेकिन उसमें सुराख रह जाता। तो ये सुराख हमने नहीं इसमें देना। दूसरी चीज, उसे पहले जाना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर 8 बजे कॉलेज लगता है तो 8:15 बजे पहुंचते हैं, 8:30 बजे पहुंचते हैं। देर से क्यों आए हो? इकबाल देर से आता है। तो ये क्या बात? अटेंटिव इन द क्लास। और यहां पे मैं मिसाल दूंगा, जहां पे हमें गॉगल्स पहनना पड़ते हैं वहां पे नहीं लगाते। क्लास में हमने अटेंटिव रहना है कि वो टीचर क्या कर रहा है। जैसे आपने अक्सर जो है वो निशाना बंदूक से बांधने वाले को देखा होगा, वो बड़ा उसमें निशाना बांध के बैलेंस करता है, तो फिर उसको फायर करता है। कभी ऐसे हुआ? आपने अपनी माओ बहनों बेटियों को भी देखा होगा कि वो रोटी पका रही हैं, तो रोटी पकाते हुए ऐसे तो नहीं हो रहा होता ना, हाँ जी अब बस आई है मैं। ये ना हो कि रोटी की जगह आपका हाथ तवे पे गया हो। जब आप फोकस्ड ही नहीं है, जब आप फोकस्ड नहीं हैं, तब कैसे हो सकता है? और आप ये देखिएगा कि आप एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, और बेवकूफ़ी है ये काम करना भी। हमने फोकस्ड रहना है कि टीचर क्या कह रहा है। उसके बाद ओबीडिएंट, रिस्पेक्टफुल, और हमने अपने उस्तातिज़ा कराम की ताबेदारी करनी, ओबीडिएंट रहना, हद से ज्यादा ओबीडिएंट टू आवर टीचर्स, क्योंकि उस्ताद हैं वो। उस्ताद, मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं मजीद आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको देता कि इनकी रिस्पेक्ट उस्तातिज़ा कराम की हमारे मुआशरे में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उस्ताद हूं तो मैं इसकी बात करने लगा हूं। इनकी रिस्पेक्ट दूसरे मुआशरे में बहुत ज्यादा है। अशफाक अहमद बहुत हमारे पाकिस्तान के दानिश्वर रहे हैं। कहते हैं कि रोम में मैंने इशारा तोड़ा, काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इसके पीछे। उस्ताद था मैं वहाँ पे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वहाँ पे पढ़ाता था। इशारा तोड़ने पे मुझे चालान मेरा हो गया। इशारा नहीं तोड़ा, मैं रॉन्ग पाथ मैंने ले लिया, मुझे चालान हो गया।
चलान मैंने जमा नहीं करवाया 3-4 माह हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मुझे कोर्ट में आने के लिए कहा। कोर्ट की बात मैं आपको बताने लगा, पैंट कोर्ट की नहीं। जब जज ने कहा कि भी आपने इसका रॉन्ग पाथ लिया था, आपका चालान हुआ, आपने चालान जमा नहीं करवाया, इसकी क्या वजह है क्या नहीं, उन्होंने अपनी रीजन बताई कि मैं फॉरेनर हूं। जब उनसे पूछा गया आप करते क्या हैं, तो अशफाक साहब का जवाब था कि मैं फलां फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, प्रोफेसर हूं, टीचर हूं। तो जज की हालत देखिए कि जज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, उसने कहा है हेलो टीचर, टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर, टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट। जिस तरह वो पंजाबी की नर्फली पे आ गई, टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट, आवाज गूंजने लग गई और उस टीचर के लिए उस कटहरे में कुर्सी आई। अगली बात अभी नहीं हो रही। जब जज को पता चला टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट, और तुम्हें आ जाओ, और तुम्हें आ जाओ, और तुम्हें आ जाओ, कुर्सी लेके आओ, कुर्सी लेके आओ। उसको कुर्सी दी गई। अशफाक साहब कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि ये क्या होने लगा मेरे साथ। और फिर उस जज की आजिज़ी में देखिए कि कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। जनाब, हम माजरत चाहते हैं कि आपको कोर्ट आना पड़ा, हम कैसे तवक्को कर सकते हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, आप पूरी दुनिया को तालीम देने वाले हैं, हम आपसे सवाल नहीं कर सकते। उस टीचर की रेप्रिमांड नहीं हो रहा, उनकी इज्जत होना शुरू होगी। क्या उस्ताद वो जो सारे शोबे को तालीम देता है, वो मास्टर है, और हमारे यहां जो है उस्ताद मास्टर। ये हमारी अपनी कमाई है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन हमें ये देखना है कि किस चीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने रिस्पेक्ट वाला उस दिन टॉपिक डिस्कस किया था कि आपको लगता है कि इस चीज को पांव के नीचे मसलना चाहिए। हमने चीजों को देख के उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमने वैसे नहीं देखना है कि यार ये इस तरह का जला जला है। हमने रिस्पेक्ट करना सीखनी है, रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी उन चीजों की जो चीजें रिस्पेक्ट करने के काबिल हैं। हमने बहुत ज्यादा ताबेदारी अपनी करनी, लेकिन उस तरह की ताबेदारी नहीं करनी कि वो ताबेदारी जो है वो शिर्क में चेंज हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपने उस्तातिज़ा कराम को बैक नहीं करते हैं, सलाम लेके इसी तरह ही पीछे, इसी तरह ही ऐसे जैसे मांझा लाने लगे जनाब। हमने उस तरह की ताबेदारी नहीं दिखानी कि वो अल्लाह की अजमत को के बराबर होना शुरू कर, उसकी भी लिमिट्स हैं। हैव डिस्कशन विद टीचर्स, टीचर्स के साथ आपके बहस और मुबाहसे होने चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा हूँ जो कि हमारे टीचर्स की यहाँ पे स्टूडेंट्स की नहीं है। और अपनी क्लास फेलोज के साथ डिस्कशन, कौन सी डिस्कशन, फिर वहां पे वो डोर पकड़ी हुई है, वो वाली इबादत इलाही वाली, ये यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ है और फिर हम आगे कोई काम कर रहे हैं। डिस्कशन भी उस तरह की, फेलोज के साथ भी वही डिस्कशन, देन बहुत ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ज्यादा हम्बल, ह्यूमिलिटी शो करनी, आजी शो करनी। आप तालिब इल्म हैं, लेकिन उस तरह की आजी नहीं कि फिर शिर्क तक बात चली जाए। You need to create educational environment in the class. स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि क्लास में एक एनवायरनमेंट बना के रखे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जिसको ग्राउंड मैन हम बोलते हैं, जो कि ग्राउंड में रहता है, उसका काम यह कि ग्राउंड की सफाई करना, पिच की सफाई करना, उस पर कड़ा छड़ा मारना, उस पर रोलर वगैरह मारना, ताकि जब उस्ताद आए तो वो अच्छी तरह से खेल सके, ताकि जब टीम आए तो उसका प्रदर्शन, उसकी प्रैक्टिस, उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो सके। इसी तरह ये आपकी तरफ से है कि आपने माहौल इस तरह का बनाना है कि हम इसको एंजॉय कर सकें और जिस मकसद के लिए क्लास में हम इकट्ठे हों हम वो हासिल कर सकें। स्टूडेंट ऐसा करते नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कमजोरी तो टीचर की होती है, लेकिन हम अपनी साइड पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें कि हमने टाइम पे जाना है, हमने टीचर की ताबेदारी करनी है, हमने आजिज रहना है, हमने फ्रेंडली रहना है, हमने अपने काम जो है वो करके रखने हैं। मैं बच्चों को होमवर्क देता हूँ घर के लिए, वो बच्चे करके नहीं आते हैं, कैसे चलें? जैसे आप किसी डॉक्टर के पास दवाई के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, उसने आपको एक दिन की दवाई दी होती है कि खा के कल आना। नेक्स्ट से जब जाते हैं दवाई नहीं खाई होगी तो फिर वो क्या ट्रीटमेंट करेगा? डबल ट्रीटमेंट आपको देगा जो कि मैदे के लिए नुकसानदेह है। और उसको क्यूरियस रहना चाहिए नई चीजें सीखने के लिए।
यहाँ पे मैं क्यूरियस तजस्सुस उसको होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा उसको इस मामले में बहुत चवल होना चाहिए, इस मामले में उसको चोर होना चाहिए। नई चीजें सीखने, जैसे एक चोर चोरी करता है, वो करते ही जाता है जब तक उसको मौका मिलता है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्यूरियस रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखें, क्योंकि ये इतना जरहेज है, जितनी चीजें यहाँ पे डालेंगे आती जाएंगी, और आप जितनी चीजें यहाँ पे रखेंगी आपकी तश्कील जो है उतनी बेहतर होगी। और उसको चाहिए कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कॉलेज में हिस्सा ले। आपका जो सिलेबस है उससे हटके उसने बहुत ज्यादा काम करने, लेकिन वो काम ना करे जो कि नुकसानदेह है। खास तौर पे स्पोर्ट्स में उसे हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी सेहत को मेंटेन रखना है, ताकि जिस मकसद के लिए वो तालीम हासिल कर रहा है वो बेहतर अंदाज में कर सके। वो क्या है वो आगे जाके हम देखते हैं। हेल्पफुल होना चाहिए उसे। और आपको लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स हेल्पफुल हैं? वो दूसरे स्टूडेंट की हेल्प नहीं करते हैं कि मेरे नंबर उससे ज्यादा आने चाहिए। वो दूसरे स्टूडेंट को नोट्स वगैरह नहीं देते हैं, वो दूसरे स्टूडेंट को ये नहीं बताते हैं कि कल क्लास की टाइमिंग ये होगी या वो होगी, या टीचर आए थे या नहीं आए थे, चीटिंग चल रही होती। उससे हेल्पफुल होना चाहिए बहुत ज्यादा। इसके अलावा उससे सवाल जवाब करने में बहुत ज्यादा उसको मुश्ताक होना चाहिए। सवाल जवाब नहीं करते हैं हम, सिर्फ जैसे एक मौलवी के पास जाते हैं ना, मुझे फलां जगह पे दर्द है, दम कर दियो, अस्सलाम वालेकुम। हम तो दम करवाने के लिए स्कूल और कॉलेज जाते हैं। हमने आर्ग्यू करना है, बहस करनी है, इंटेलिजेंट होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने सवाल करना है। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा पूछते हैं आप उतना ज्यादा आप सीखते हैं। और शॉर्टकट स्टडीज में उनको नहीं जाना चाहिए। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, टीचर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि सर ये वाला मजमून कटवा दें, सर ये वाली एक्सरसाइज ना करवाएं, सर वो करवाएं जो पेपर में आनी है। ये क्या बात हुई? जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें गैस लगवा के पढ़ते हैं कि चौथा पारा पढ़ लो, पांचवा छोड़ के छठा पारा पढ़ लो। ये जब तरावी के लिए खड़े होते हैं तो कहता है कि ये तीसरा छाड़ के तो पंजवा पढ़ लेने। नहीं, हमने तो सारा सिलेबस पढ़ना है और हमने 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स की तैयारी करनी है। और मैं ये जो 33 या 40% पास मार्क्स होते हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं नहीं समझता कि 30% 40% को हम कहें ये पास है। जब अल्लाह ने सलाहियत दी है कि आप 100% हैं और हो सकते हैं, तो 100% वाला पास होता। जैसे आप आर्मी में जब आप जाते हैं, अगर आपकी आई साइट वीक हो, हाँ जी भाई ना, आई साइट अगर वीक हो तो वो आपको नहीं रखते हैं। अगर आपकी हेल्थ सही ना हो तो आपको फिर भी नहीं रखते हैं। आपसे एक्सरसाइज करवाते हैं, अगर आपका स्टेमिना ना ठीक हो तो नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं वहां पे? क्योंकि सरहदों पे आपको बंदा जो है वो अलर्ट चाहिए, 100% फिट चाहिए। तो इस दुनिया में क्यों नहीं? एक तो कुदरती तौर पे आई साइट ठीक नहीं है, कुदरती तौर पे जो है मेरी हियरिंग जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जिसकी कुदरती तौर पे ठीक है और हो सकती है, हम उसको कहते हैं यार तू 40 लाला है। क्यों? मैं 40 क्यों लूं? मैं डॉक्टर जो है वो 40% या 50% वाला डॉक्टर क्यों हूं? 100% क्यों नहीं हूं? मैं लोअर 33% वाला, 40% वाला, 50% वाला क्यों हूं? 100% वाला क्यों नहीं हूं? क्या मैं नहीं कर सकता? मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हम तो हर चीज में प्योरिटी रखना ही नहीं चाहते हैं, हम उसको बचा के रखते हैं। आप इधर किसी रोटी वाला या किसी पूड़ी वाले को भी देखेंगे ना, वो एक पेड़ा बनाता है, बाद में थोड़ा सा उसमें से निकाल ही देता है। हम छुपा स्क्वीज करना सीखते हैं, हम उसको अपना दिल बड़ा करना नहीं सीखते। यार इसमें भी, पढ़ाई में भी चवल, पढ़ाई में भी 2 नंबरी, इसमें भी इतना थका हुआ काम। आप अपनी अम्मा को कहें कि मुझे कम प्यार करो, अब्बे को कहेंगे कि मुझे कम प्यार करो, उसमें भी मिलावट। 100% क्यों नहीं? अल्लाह की कौन सी ऐसी नेमत है जो 100% नहीं है? है। अल्लामा इकबाल मेरा ख्याल है या कोई और साहब थे जिन्होंने पेपर दिया, तो 100 नंबर का पेपर था, तो शायद उस अंग्रेज ने 120 नंबर दिए 100 में से। मुझे याद नहीं है वो कौन है,
लेकिन उससे पूछा आपने इतने नंबर क्यों दिए, कहता मैं इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, 100 में से 120 या 150 में से 170, इस तरह के नंबर। ये क्या हुआ, अजीब सी बात, जिससे तो नंबर इतने नहीं आने चाहिए, लेकिन उसने और दिए नंबर। इसी तरह अल्लाह की जात जो है उसने तो कमाल ही कर देना। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, क्योंकि हमने उसकी इबादत में कोई कसर नहीं रखनी। फिर कॉलेज में जब आप गए हैं तो फारिग वक्त को अवॉइड कीजिए। अगर आप फारिग हैं तो और बहुत से काम हैं वो कीजिए। गॉसिपिंग जो है वो ना कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं, ये वक्त का ज़िया है। और वक्त की कदर जो है वो कीजिए, ये बहुत तेजी से गुजर रहा है। खास तौर पे ये जो जवानी है ये बहुत तेजी से गुजर जाती। थोड़ा फास्ट चलूंगा। बैड कंपनी कॉलेजेस में होती है, उसको अवॉइड कीजिए। ये जो तंजीमें वगैरह बनी होती हैं इससे छुटकारा हासिल कीजिए। और कैफेटेरिया पे जाके गप्पे शप्पे लगानी है या और किसी तंजीम का हिस्सा बन जाना है, ये स्टूडेंट को शोभा नहीं देती चीज़ें, ये उसके एट्रीब्यूट्स का हिस्सा नहीं है। वो आया है प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज में, वो आया है एजुकेशन लेने के लिए कॉलेज में, उसने उसके लिए अलर्ट रहना है। हम एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि और उसमें चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए। कर्टियस उसको होना चाहिए, ट्रूथफुल कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स के साथ, ट्रूथफुल। हम बहुत हेरा फेरी करते हैं अपने फेलोज के साथ, हमें हेरा फेरी नहीं करनी। शो कोऑपरेशन, ताउन शो कीजिए, बढ़ बढ़ के अपने स्टूडेंट्स अपने फेलोज का साथ दीजिए। कॉलेज के प्रेमिसेस में जहां जहां आपकी जरूरत है वहां हर हालत में पहुंचिए। ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियां हैं, हिस्सा है उस चीज का। हम क्या करते हैं, फिर वही गॉगल्स पहन के इधर उधर क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। अगर कोई टैब खुली भी है कॉलेज में तो हम बंद नहीं करेंगे। अगर कोई चीज वहां पे गिरी हुई है तो उसको उठा के कहीं कोने पे नहीं लगाएंगे। कहीं लड़ाई हो रही है तो दूर से देख के खड़े होके देखेंगे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे कि मैं इनके लिए कॉपरेशन के लिए दुनिया में आया हूं, ये मेरी इबादत का हिस्सा है। हम नहीं करते। बी एनर्जेटिक एंड चीयरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जब आप कॉलेज जाएं तो आपने एनर्जी शो करनी है, आप बहुत एजाइल हैं, बहुत चीयरफुल हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बंदा जब कॉलेज में आता है तो पूरा कॉलेज जो है वो खिल उठता है, वो फलां बंदा आ गया, फलां बंदा आ गया। तो ये आपकी पर्सनैलिटी, एनर्जेटिक रहिए। लेकिन हम फिर वही लेथार्जिक। लर्न दावा टेक्निक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इबादत इलाही उसने हमें पैदा किया इबादत के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है दावत। हमने दावत की टेक्निक सीखनी है। कॉलेज लाइफ में भी अपने टीचर को देखना है, उसमें से चीजें गेट करनी और बेस्ट ऑप्शंस यूज करके हमने दावत देनी है। हमने इस्लाम की तबलीग करनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि इबादत का मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़ ली, रोजे का वक्त आया तो रोजा रख लिया, हज का वक्त आया तो हज कर दे। हर वक्त 24 आवर्स जो हैं हम ये सारा कुछ टेक्निक सीख रहे हैं कि हम इस्लाम को फैला सकें। मैं डॉक्टर भी बन रहा हूं इसलिए कि मैं इस्लाम को फैला सकूं। मैंने अपना करियर सेलेक्ट किया, टीचर बना ताकि मैं इस्लाम को फैला सकूं। मैं अगर लॉयर भी बन रहा हूं तो ये भी इसलिए बन रहा हूं कि मुआशरे को मेरी जरूरत है, उसमें टेक्निक्स मैंने सीखनी है और अपनी फील्ड में रह के भी मैंने दावत करनी है। अपनी जुबान के साथ दावत करनी है, अपने किरदार के साथ दावत करनी है, अपनी जिसामत के साथ, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, ट्रूथ के साथ, कर्टसी के साथ। ये सारी चीजें वही हैं दावत वाली एंड पे। लेकिन उसके लिए पहले हमने सीखना है, सारा मुआद लेना है जिसकी स्पेशलिटी के लिए हम कॉलेज गए हुए हैं, ताकि हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे लॉयर बन के निकलें। जब मार्केट में आए तो फिर वही पतंग वाली मिसाल ज़हन में रखिए कि हमें हमारा टारगेट जो है वो हमें तस्कीन दे। ये ना हो कि वो खज्जल खराब करे। अगर आप लॉयर हैं तो आपका टारगेट आपको तंग कर रहा है, आप ईज नहीं है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर जॉब। डू दावा विद विजडम। और हमने उस हद में रह के, उस माहौल में रह के दावत देनी है हिकमत के साथ। मैं पढ़ रहा था कुरान पाक की आयत जिसमें लिखा है उदउ इला सबीली रब्बका बिल हिकमा। अल्लाह की वही को पहुंचाओ हिकमत के साथ।
और ये बड़ी लंबी तफसील है कि दावत की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। मुंह से लफ्ज अदा कर देना, एक और जगह लिखा है, हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अपनी दावत इस तरह से ना दो कि आपकी वो दावत जब तक आपको टेक्निक्स नहीं है लोगों के लिए फितना बन जाए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज। حياتي وعيشي لنيل رضاك وكل घर में स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? उसने अब 2 बजे तक तो कॉलेज है, उसके बाद वही जो स्टूडेंट है टुरदा 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 घर जा रहा है, और घर में उसने अपने वालिदैन की ताबेदारी कर जो कि उसका फर्ज है। उनके लिए रिस्पेक्ट शो करनी है और उनके लिए ओबीडियंस शो करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, घर में जब उसका नमाज का वक्त आ गया तो उसने अपनी नमाजें पूरी वक्त पे अदा करनी है, क्योंकि ये हमारा अव्वलीन फर्ज है। और स्टूडेंट ने क्या करना है? घर में जितनी देर है उसने पेशेंस शो करना है, आजिज, सब्र शो करना है। खाने में देर है तो माँ को ऊंची आवाज में नहीं कहना ओ मरे खाना इश्ता है, हमारी माँ है, हमने वहां पेशेंस शो कर। अगर नहीं बना तो थोड़ा सा पेशेंस शो करके अभी बन जाएगा। हम घर जाके तो रोब डालना शुरू करते हैं, जैसे किंग आ गया है जी, सारे हाजिर हो जाओ। लव शो करना है। और खास तौर पे मैं अपनी नजर में ये बात कर रहा हूं, मैं किसी किताब से ये चीजें नहीं ली हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सफाई को प्रमोट करना है। सफाई जो गंदगी का ऑपोजिट है। और हमारे घरों में माशाल्लाह सुबह अल्लाह फ्रूट चाट, हमने पायटी को प्रमोट करना है घर में। पायटी क्या है? हया, मुत्तकी होना। मैं मर्द हूं या औरत, बाजी हूं या भाई, मैंने हया को प्रमोट करना है। और अपने घर में जितना मैं जिम्मेदार हूं, मैंने बेशर्मी बेहयाई यहाँ पे नहीं लेके आनी। मैं अपनी माँ, बहन और बेटी का जिम्मेदार हूं। मैं नहीं चाहता कि इसको किसी गैर मर्द की नज़र पड़े। और ये सारी चीज़ें मैंने घर बैठ के प्रमोट करनी है जितना मैक्सिमम हो सके, क्योंकि इसके बारे में हमें सवाल किया जाए। डू ऑन वर्क, हमने अपना काम, स्टूडेंट ने अपना काम खुद करना है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि वो जब घर जाएं तो उन्होंने अपना काम खुद करना है। हम घर जाके रिमोट, ए वड्डी भैन दा रिमोट, ए अम्मी दा रिमोट, ए छोटे भाई दा, ओ काका पानी लिया, ओ बाजी चाह तो बना दे, अम्मा जी अब इस्त्री कर दियो, सारे रिमोट घर में। तो बाकी भी सारे ताबेदार, भाई आ गया जना, भाई आ गया जना। हमने अपना काम खुद करना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हमारे वो वेटर तो नहीं है घर में लगे हुए, हम उनसे काम क्यों करवाएं? उनसे वो काम करवाएं जो उन्होंने करना है। खाना नहीं बना सकते आप अभी क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, अम्मा जी खाना बना हुआ है, अगर बना हुआ तो खुद डाल के खा लें। इसमें क्या है कि वो पूरी जंज के साथ आपको खाना पेश किया जा रहा है, मुंडा आ गया। लेकिन जब बच्ची जब कॉलेज से आती है तो वो कहती है, अम्मा कहते तू आप ही खा ला। अम्मा बेटी को क्यों नहीं डाल के देती? बेटों को जनाब बड़े चीनी दे परात, जस्टिस नहीं है। हमने अपना काम खुद करना है। और क्या करना है? हमने दूसरों का काम भी घर में करना है। अम्मा जी मैं आपको ये करवा दूं, अम्मा जी मैं आपको ये करवा दूं, बाजी मैं आपको ये करवा दूं। आपकी बात मैं नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स की कर रहा हूं। और अब हम, ये तो हो गया ना काम सारा, अब हम हैं स्टूडेंट। अब हमारी जिम्मेदारी जो कॉलेज में हमें काम मिला है, होमवर्क, वो भी तो हमने घर आके करना है ना।
वो अब हमारे पास वावा सा टाइम है, उसकी स्टडी हमने इन डेप्थ करनी है, लेकिन उसका बाकायदा टाइम टेबल बना होता है। जैसे पूरे रमजान का टाइम टेबल बनता है ना, आज रोजा इतने बजे खुलना है, आज इतने बजे खुलना है, आपका भी टाइम होना चाहिए कि मैंने फलां काम इतने बजे करना है, फलां इतने बजे करना है, प्लानिंग। और अगर आपके पास कुछ बहुत घर में फ्री टाइम है तो उसको यूटिलाइज करना है। उसमें करना क्या है? रिसर्च वर्क। रिसर्च ये नहीं कि मेरी टाई किथे हुए, पैंट किथे हुए, रिसर्च हो रही है। 5-5 के नोट 10-10 के लगा लगा हो रहे हैं जनाब, रिसर्च हो रही। ठीक है, पश्मीनी का दुपट्टा लगा हो रहा है, 4 मोम का लगा हो रहा है, ये रिसर्च नहीं है। किस चीज की रिसर्च? वो जो काम मैं घर लेके आया हूं स्कूल का, और उसके अलावा और एक तो काम ऑलरेडी है, उसके अलावा और, क्योंकि मेरी अभी बुक खत्म नहीं हुई, रिसर्च वर्क हमने करना। ये ड्रामा, फिल्म, सॉन्ग, इनसे परहेज करनी, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। ड्रामा क्यों देखेगा स्टूडेंट? क्या उसके पास इतना फारिग वक्त है? अगर है भी मिसाल के तौर पे, तो ड्रामा देख क्या रहा है? कौन सा आपका लेसन सिखा रहा है? कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको लेसन सिखा रही है? कौन सा गाना आपने सुना साथ ही आप तेज हो गए? हाँ जी, सबक याद हो? कौन सा ड्रामा आपने देखा साथ ही आप तेज हो गए, 4-5 कपड़े इस्त्री कर सड़े? यार मैं राती ड्रामा देखा, उस तो बाद में 4-5 सवाल हल कर लूंगा। हाँ जी, मैंने फलां गाना सुना, उसके बाद मैं जनाब पूरी रजाई नंगा सड़ी। फ्रूटलेस। एक आपका किरदार खराब हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है, और मुआशरे में तबाही आ रही, और इन चीजों पे आपने एंटीवायरस लगाना है, इसको प्रमोट करके पायटी को। अगर हो भी रहा है बाकी भी घर में, तो उसको भी स्टॉप करना है। क्योंकि मैं नया नया आया हूं ना, जैसे एक नया नया MBBS करता है तो अम्मा बड़ी खुश होती है, मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक करेगा। तो ये जितने जितने काम हैं आप कर सकते हैं, वो आपने करने हैं। इसके अलावा एनर्जेटिक एंड चीयरफुल। घर में भी जब आपने रहना है तो एनर्जेटिक और चीयरफुल। बहुत से जो हमारे बुजुर्ग तालिब इल्म हैं, बुजुर्ग मतलब सारे जो हैं, ये घर जाके चिल्ला दे मनु टेर हो गए, अब उठिया बल्ब से इकरबे, अच्छा अम्मा, और जो पुट से कपड़े ला लिया, अच्छा अम्मा। क्योंकि वो तो इतने थके होते हैं बाजार के काम, 5 बाज सारे पट्टे खिचकड़। घर में हमने एनर्जेटिक रहना है, और ये घर जो है ये आपका है। जहां जहां आपकी नजर जा रही है, वहां वहां आपकी खूबसूरती पहुंच रही है। आपकी नजर इधर गई, यार ये सही नहीं लग रहा है, उसको चेंज करते ऐसे स्प्रिंग की तरह एनर्जेटिक। पौं 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 पौं। कभी देखा है कि स्प्रिंग को ऐसे फेंका तो उधर ही ढेर हो गए? नहीं, हमने चीयरफुल रहना है स्प्रिंग की तरह। और वो जो बॉल होता है एक छोटा सा, खजल खराब कर दे रहा उसकी तरह। लेकिन हमने एनर्जेटिक रहना है अपने घर के माहौल को फिट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे एक गोलगप्पे वाला भी अगर आप देखें तो उसने रेडी अपनी बड़ी साफ रखी होती, लाल रंग का कपड़ा, बाकी चीजें बड़ी प्रॉपर, ऐसे क्या खूबसूरती लग रही होती, क्योंकि वो उसकी दुनिया है। और आपकी नजर जहां जहां जाती है, आपके हाथ जहां जहां जाते हैं, वो आपकी दुनिया है। उसको हमने सजा के रखना, ठीक है। और गेम्स के लिए भी हमने टाइम निकालना। हमारे नौजवानों में से गेम्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। फिजिकल गेम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की शक्ल इख्तियार कर गई। अगर गेम खेलनी भी है तो वो मोबाइल पे खेलना शुरू कर देते हैं। सारी चीजें तो इसमें आ गई हुई। बैलेंस कैसे रखेंगे? और घर में रह के भी हमने दावत देनी है, किनको? अपने फैमिली मेंबर्स को। अब सोसाइटी में एक तालिब इल्म की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अब बाहर भी तो बेचारे ने दही दूध लाइन जाना ना, स्टूडेंट ने, उसका किरदार कैसा होना चाहिए? उसको बड़ा हम्बल और फीबल, जब वो चले तो बहुत धीमा चले। फीबल वैसे कमजोर को कहते हैं, लेकिन इसके मीनिंग यहां पे बनते हैं आजिज, बड़ा आजिज, क्योंकि वो तालिब इल्म है। जैसे नया नया अपेंडिक्स का ऑपरेशन बंदा करवा के आता है ना, बड़ा धीमा है,
इस तरह आप भी समझिए आपके ऑपरेशन हुए हुए लेकिन टांके नहीं लगे, ठीक है। और क्या, मुआशरे में चीयरफुल और फ्रेंडली, जब कोई आजू बाजू में कोई बंदा नजर आता है तो चीयरफुल फ्रेंडली होना है। लेकिन हम जो है वो बाजियों के देख के चीयरफुल लगा गए। हमने मुआशरे में अपना कोऑपरेशन शो करना है। जेनरस टू ऑल, हर बंदे के लिए जेनरस। हमने मोहल्ले में कुछ नेबर्स ऐसे रखे होते हैं जिनके हमने काम करने, और कुछ ऐसे हैं कि टप के नंग जाने। हम हर एक के लिए जेनरस, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, हमने हर बंदे के लिए जेनरस। स्टूडेंट है क्योंकि आप यहां पे दावत दे रहे हैं बीइंग जेनरस। कैसे? अपने किरदार के साथ, अपनी जिसामत के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, वर्ड के साथ नहीं। फिर आपका काम इस तरह का होना चाहिए कि उसमें कोई भी फ्लो ना हो। फ्लो क्या होता है? गलतियों से पाक बंदा जा रहा है, गलतियों से पाक। जैसे एक अच्छा बैट्समैन होता है जो कि गलती नहीं कर, इक्का दुक्का हो गई लेकिन वो गलती, जैक कैलिस जब खेल रहा होता है तो गलती नहीं करता है। एक अच्छा बॉलर जो है जब बॉलिंग करवा रहा होता है तो गलती नहीं करता है। इसी तरह जब एक अच्छा मोमिन जो है वो चल रहा होता है तो वो कांटों से बड़ा मुख्तात होकर गुजरता है, फ्लॉलेस। बात करते हुए भी सोचता है, चलते हुए भी सोचता है, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल होता है मुआशरे के लिए। असल में कर क्या रहा होता है वो? दावत। वो दावत बिरयानी वाली नहीं, इस्लाम की तबलीग। हार्मलेस टू ऑल, एक तो फ्लॉलेस होना चाहिए, एक बेजरर, नुकसान दे नहीं, किसी बंदे के लिए भी नुकसान दे। अब बड़ा पोल आ जाए, है ना? रेडी टू हेल्प एवरीवन, हर बंदे के लिए हेल्प करने के लिए ऐसे तैयार हो। जी भाई, जी भाई, जी भाई। ऑलवेज अलर्ट। अनदर थिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो बैड कंपनी को अवॉइड करे। हम क्या करते हैं, दूध दही लेने के लिए जब घर से निकलते हैं, एक स्टाफ वहां पे खड़े हो जाते हैं, फिर उससे अगला स्टाफ वहां पे खड़े होते हैं, फिर उससे अगला स्टाफ वहां पे खड़े होते हैं। स्टूडेंट को ये चीजें उनके एट्रीब्यूट का हिस्सा नहीं। बैड कंपनी को शन करना है, शन अवे ऑल बैड हैबिट्स, यू नो, क्योंकि आपका ठिकाना ये नहीं है, आपकी जरूरत भी ये नहीं है। आप अपने काम से गए हैं, अपने काम से वापस आना। हमने किसी भी बैड कंपनी को दावत नहीं देनी है, ना उसका हिस्सा बनना है, ना उसको प्रमोट करना है, ना इनवाइट करना। और माशरे में भी रह के दावत करनी है, जहां पे वर्बली दावत की जरूरत पड़े वर्बली, और इससे पीछे जितनी भी चीजें आई हैं वो सारी की सारी कैरेक्टर वाइज है। आपने अपनी जिसामत के साथ दावत करनी। ऑलवेज अलर्ट टू एलिमिनेट इवल्स फ्रॉम सोसाइटी। और जब आप सोसाइटी में रह रहे होते हैं, और आप अलर्ट किस चीज से हैं कि आपने यहां से इवल्स का खात्मा करना है। फाइट फॉर जस्टिस, और इंसाफ के लिए आपने लड़ना है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टूडेंट, ये शायद आपको हेल्प करे। अगर आप कहें ये मैंने बनाया है बड़ी मेहनत के साथ, अपनी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट का किरदार कैसा होना चाहिए, उसकी शख्सियत में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हों तो वो एक अच्छा खूबसूरत तालिब इल्म बनता है। इसमें थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ओबीडियंट होना चाहिए, उसे जेनरस होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, he should be pious, he should be energetic, already discussed, he should be healthy, सेहतमंद होना चाहिए उसे। बहुत से तालिब इल्म जो है वो सेहतमंद नहीं होते क्योंकि वो अपनी सेहत को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। इनोवेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव, नई नई चीजें जो है इजाद करने वाला होना चाहिए, चेंज को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। हम स्टेरियोटाइप स्टूडेंट्स हैं कि मेरे भाई ने बीए फलां फलां इस तरह से किया, मैं भी वैसे ही करूंगा। मेरी बहन ने बीए इस तरह से किया, मैं भी वैसे ही। एक ही पैटर्न पे चल रहे होते हैं जिसको स्टेरियोटाइप बोलते हैं। हमने इनोवेटिव होना है, नए नए तरीके इजाद करने। स्टूडेंट ने दूसरे मुल्कों में जाइए, आप हैरान रह जाएंगे कि हर बंदा, हर तालिब इल्म एक नई दुनिया में रहता है, लेकिन हमारी दुनिया मिलती जुलती। फ्रेंडली, very friendly, he should be very friendly, he should be cooperative, he should be curious, already discussed,
He should be sharp minded, बड़ा ज़हीन, तेज। इसमें से देखिए आप, ये हैं good at repartee। ये रिपार्टी होती है अपना हाजिर जवाबी, उसको रिपार्टी में बड़ा महारत रखनी चाहिए। लेकिन हमारी रिपार्टी कैसे होती है? हमने सारे स्टेज ड्रामा देख के वहां पे जो जवाब हमारे ज़हन में आता है हम उसका जवाब देते हैं। हमारी अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं होती, हमारी अपनी कोई इनोवेशन नहीं होती, हमने चीजें हायर की होती। हमने किसी को वैसे भी महसूस करना हो तो कोई लतीफा सुना देंगे जो कि 3600 दफा सुना होता है, लतीफा फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन अपनी क्रिएशन आपकी नहीं है, वो होनी चाहिए तालिब इल्म की। करेजियस, हिम्मत वाला तालिब इल्म चाहिए, डरपोक नहीं। और नहीं, मैं नहीं जानूंगा। He should be confident, इसमें हिम्मत होनी चाहिए। और आप देखेंगे तालिब इल्म को कामते हुए, शिवर करते हुए, हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। सिंपल, सादा, बहुत सादा। Creative, talked about it earlier. He should be keen learner, बहुत ज्यादा उसको सीखने का इश्तियाक रहना चाहिए, हर वक्त सीखने की नजर में। कन्विंसिंग, उसकी बात, उसका किरदार जो है वो कन्विंसिंग होना चाहिए, उसकी बात में दम होना चाहिए तालिब इल्म, और उसकी बात में तासीर होनी चाहिए, और उसकी शख्सियत इन्फ्लुएंस करने वाली होनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। अक्सर आपने क्लासरूम में देखा होगा कि टीचर ने मॉनिटर बनाए होते हैं, और वो मॉनिटर जो है वो बहुत कन्विंसिंग होता है, इन्फ्लुएंशियल होता है। सारे लोग क्यों नहीं, हमारा कंपटीशन जो है वो ना होने के बराबर। He should be impressive, he should be calm, he should be cheerful, talked about it earlier, hard-working, patient, polite, very polite, good-looking. Most important thing, the most important thing, मैंने यहां पे फैशनेबल नहीं लिखा है, गुड लुकिंग, अच्छा दिखना चाहिए। जैसे आप अगर अपनी जिसामत को देखें, एक लकड़ी के काम करने वालों को क्या बोलते हैं? कारपेंटर। कारपेंटर को अगर आप काम करते हुए देखें तो वो कितना नफासत से काम करता है, और जो वो टूल बना रहा होता है या कुछ चीज बना रहा होता है, कितनी सफाई से उसको बना के पेश करता है। महंगी सस्ती चीज की मैंने बात नहीं की। इसी तरह जब आप घर से निकलें तो आप देखें कि ये आपकी जिसामत है टॉप टू बॉटम, क्या ये ट्रिम्ड है? क्योंकि ये 90% है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 90% है, 10% जो है वो वर्बल है। हमने ये देखना है कि कहां कहां से कौन कौन सी चीज जो है वो ट्रिम होने वाली। हमें गुड लुकिंग होना चाहिए, क्योंकि ये इससे दूसरे लोग इंप्रेस होते हैं और हमारी बात में जो है वो वजन आता है। लेकिन फिर मैं अक्सर मिसाल दूंगा, इसमें माइंड ना कीजिएगा। आपने अक्सर जो है वो आर्मी ऑफिसर को देखा होगा, अच्छे बाहर के मुल्कों वाले, या कोई वॉचमैन है अगर उसने कोई अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ है, आप उसका यूनिफॉर्म लूज नहीं देखेंगे। कभी इत्तेफाक हुआ उनका यूनिफॉर्म लूज देखने का? नहीं। लेकिन जब हम अपने यूनिफॉर्म की बात करते हैं, हमारी नेक टाइज यहाँ पे आई होती हैं, क्योंकि हमने नेक टाई तो किरण के लिए पहनी होती है। हमारे बटन खुले होते हैं, हमारे बाल जो हैं वो उनकी कोई ट्रिमिंग वगैरह नहीं हुई होती है, हमारी दाढ़ियों की प्रॉपर जो है वो ग्रोथ नहीं हुई होती है, हमारे कफलिंग्स, हमारे नाखून, इनकी कोई तरतीब नहीं होती है, हमारे शूज का कोई हाल नहीं होता है, जुराबें हमारी फटी होती हैं, नमाज पढ़ने जाए तब पता चलता है, वहां पे तरतीब किसी किस्म की नहीं होती है। तो ये अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। ये वैसे सिंपल होना मैं फैशनेबल मैं नहीं कह रहा, जो कुछ भी आपने अगर लाचा कुर्ता भी पहना हुआ है तो वो गुड लुकिंग होना चाहिए, टाइडी और साफ सुथरा और साफ सुथरा। लेकिन हमारे जवान जो है वो जीन्स एक एक हफ्ता 10 दिन नहीं उतारते हैं, क्योंकि पाकी का हम क्लीनलीनेस को प्रमोट नहीं करते हैं।
इस तरह भी बाजियां हैं, एक स्कार्फ जो है वो पूरा सारी उम्र एक स्कार्फ से गुजारा। मैं सादगी, मैं ये नहीं फैशनेबल की मैं बात नहीं कर रहा, सफाई की बात कर रहा हूं। कोई चीज भी है, आप मुंह रोज धोते हैं, तो बाकी चीजें क्यों नहीं साफ होनी चाहिए? जब हमने मोटर बाइक पे बैठना है तो सीट पे टाकी मारनी, बस चला जनाब निकलिए। हाँ जी, इसी तरह हमारा ये जो है ये काठी तो हम साफ कर लेते हैं, बाकी जनाब भी साफ करते हैं। नॉलेजेबल, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट है नॉलेज है ही नहीं, एलोक्वेंट, another most important thing, ये दो चीजें, good looking and eloquent, verbal, उर्दू पंजाबी अंग्रेजी जो भी भाषा आती है उसमें उसको eloquent होना चाहिए, fluent and good at both written and oral language, well informed about the tricks of the opponent, another most important thing, स्टूडेंट को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अपने दुश्मन के ट्रिक्स का। और दुश्मन कौन है? आपका भाई भी हो सकता है, दुश्मन कौन है? आपके घर वाले भी हो सकते हैं। आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि आपका मकसद जो है वो ऊपर बंधा हुआ है इबादत इलाही के लिए, उसमें खलल डालने वाला हर बंदा आपका दुश्मन। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट्स इट। हमने अपने आप को, इनफैक्ट यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ इसको, कि एक पर्पस हमारी जिंदगी का, उसके बाद क्या किया हमने, अपने करियर की सिलेक्शन की, फिर उसके बाद हमने प्लानिंग की, फिर उसके बाद चौथी चीज हमने फर्स्ट थिंग फर्स्ट को रखा, फर्म फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह। ये सारी चीजें आएंगी जिस मकसद के लिए हमने कॉलेज में दाखिला लिया हुआ है, इंशाल्लाह आप उस मकसद को पहुंचेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में इस तरह की स्ट्रेंथ लेके आए, ताकि आप इस दुनिया में जिस मकसद के लिए आए हुए हैं आप वो मकसद पूरा कर सकें और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें, ताकि आपका जो रियल मकसद है ऊपर जन्नत वाला वो आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर, क्या हमें सिर्फ उनकी मदद करनी चाहिए जो मदद को पुकारे, कि या खुद जाके जो नहीं भी मदद मांग रहा उसकी भी मदद करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो असल में जैसे मैंने कहा है वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। हमने निकलना है लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों की सर्विसेज के लिए। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि आप ताउन करने वाले हैं। हेल्पफुल का मतलब क्या है? आप ताउन करने वाले हैं। वेल इन्फॉर्म का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे आपकी जरूरत है। ठीक है, शायद वो कौन से खलीफा थे जो रात को निकलते थे लोगों की, उमर फारूक रज़ी अल्लाह। किस लिए निकलते थे? ताकि वो जान सकें लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। और हम कब जानते हैं? हमने अपनी जिंदगी में वही गॉगल्स लगा लिए, एक छोटा सा टीवी ले लिया और वही जिंदगी है, और उसी के साथ लगे होते हैं। एक बंदा मदद के लायक है और हम उसकी मदद करते हैं तो वो हमें पसंद नहीं करता कि हम उसकी मदद करें। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप उस बंदे की खुशी के लिए उसकी मदद कर रहे हैं? यस। नहीं, मैं करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। देखे ना आप, मैं अक्सर मैं यही मिसाल दिया करता हूं कि आपके सामने जज है। यस। जज कहता है माइया गाओ। यस। मैं माइया अपनी पसंद के लिए गा रहा हूं कि जज के लिए? जज के लिए। जज के लिए गा रहा हूं। मैं क्यों लड़ा माइया गाओ? सर लेकिन हकूकुल अबाद जो है वो हकूकुल्लाह से ज्यादा बिल्कुल ऐसे हैं। बिल्कुल, तो मैंने बंदे को खुश कर लिया तो मेरे ख्याल में वो खुश हो जाएगा। हाँ, लेकिन नीयत ये रखे ना कि असल में मैं इसकी मदद अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मैंने अफेक्शन लेनी है इसके जरिए, तो ये इबादत का हिस्सा है। लेकिन हम नहीं करते हैं ऐसा। ने एक लफ्ज़ बोला है कि हमारी, जैसे आपने मिसाल दी, हमारी गुड्डी जो डिपेंड्स ऑन उसके, वो हवा पे डिपेंड करती है। हवा पे, उसकी सिलेक्शन पे। सर हमें ठीक है, हमें पता है इस वक्त इस तरफ हवा है, आजकल ये चल रहा है, लेकिन सर जो दूसरा बंदा हमारी हेल्प करने के लिए वो कौन होगा? किस तरह का? सर जो हमारी वो आपके साथी हैं, आपके साथी हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, गुड्डी की मिसाल में देता हूँ, आपके आजू बाजू में कुछ 4-5 जो घर होते हैं वो आपके साथ पेश नहीं करते हैं, लेकिन सर वो भी हमारी तरह सेम है। ठीक है, उन्हें भी वो पता नहीं है क्या क्या करना है। देर आपने पतंग नहीं कभी उड़ाई ना, इसलिए शायद आपको इस चीज का इल्म नहीं है। नहीं सर, पतंग नहीं कर, आप बोल रहे हैं कि एक बंदा आपकी हेल्प करेगा गुड्डी उड़ाने के लिए, सही है, वो बंदे कौन होंगे?
देखिए, आप अकेले अगर पतंग उड़ा रहे हैं और आपको पता है कि मैं इसको अकेला हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन आप ग्रुप के साथ भी पतंग उड़ाते हैं, खास तौर पे बसंत पे। लेकिन जब कभी दौर हुआ करता था तो अकेला बंदा कभी भी जो है वो पतंग नहीं उड़ाता था। छोटे छोटे जो है वो चुंगड़े कोई ना कोई आपके घर में होता है, जिसको आप कहते हैं कि यार इसको ऐसे ही पकड़ के बस ऐसे ही कर दो, वो इनफैक्ट आपकी हेल्प होती है। लेकिन सर चीज लेकिन हम उसमें ट्रेंड नहीं है कि हम अपनी लाइफ हम अपनी बिल्कुल सही, ये ट्रेन नहीं है, एकदम से वाकई आगे आ ट्रेन नहीं है। लेकिन मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ट्रेन है। आप ये देखें कि जब आप पतंग के लिए निकलते हैं, कंपटीशन के लिए निकलते हैं, तो आप अपने अपोनेंट को चेक करते हैं कि यार वो किस डोर के साथ गुड्डी उड़ा रहा है। कभी चेक किया आपने? आप उसके साथ पेच करते हो, कट जाती है, फिर पेच करते हो, फिर कट जाती है, फिर सोचते हो यार उसने तो केमिकल वाली डोर रखी हुई है। तो आपका तो उसके साथ पेच बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो किस तरह आप कहते हो कि जो है ना मैं तलवार के साथ मुकाबला करूंगा, आपको ये ज़हन में पता है कि उस बंदे के पास भी तलवार होगी, फिर होगी ना फाइट सही। लेकिन होता क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। मैं तलवार के साथ निकला हूं, वो गन के साथ निकला है, वो मेरे पास आएगा तो मैं कुछ करूंगा ना कि दूर से ही ऐसे ऐसे, वो दूर से वो फायर करेगा और मैं गया। सर दैट्स आई एम आस्किंग, सो वो जो इन्फॉर्मेशन है हमें, वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी? देखिए, इंफॉर्मेशन आप जब पतंगबाजी करते हैं तो आप डायरेक्ट पेच नहीं लगाते हैं। आप छोटे बच्चे को देखिए, वो किस इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, उसको छोटी गुड्डी का पता चलता है, हल्की हल्की उड़ाता है, कमरे में उड़ाता है, उधर गली में उड़ाता है, डायरेक्ट छत पे जाके भी वो उड़ा नहीं सकता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता है, हम क्या करते हैं, हम 5वीं वाले बच्चे को भी कहते हैं कि तुम 16वीं वाले बच्चे के साथ पेच करो, तो ये तो बेवकूफ़ी है। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। सर रिलीजन नॉलेज, आपने बोला कि हम बुक्स और ये चार्ट्स वगैरह पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हमें जो सही प्रॉपर नॉलेज है वो कौन दे सकता है, या कौन ऐसे बंदे हैं जिनकी ड्यूटी है या जिनके पास हम जाएं या कुछ उसमें ऐसे? भाई ये है कि वो देगा स्पेशलिस्ट ही, लेकिन पहले हमारे अंदर वो तलब पैदा हो गई है, वो स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ ज़हन में रखिए कि जब आपके दिल में वो तलब पैदा हो जाएगी, फिर हम दुआ करेंगे कि अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना कि ये मेरी जो प्यास है ये बुझे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। Who is responsible for spoiled students in the present period? Teachers, parents and society. इसमें जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा कि वो हैं, इनफैक्ट वो भी हैं। खास तौर पे हमारे उस्ताद कराम हैं, जिसमें मैं भी उस्ताद शामिल हूँ, हमारे वालिदैन हैं, वो शामिल हैं। और जब स्टूडेंट मैच्योर हो जाता है, वो खुद इसका शिकार है, वो खुद शामिल है इसमें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब अच्छा उस्ताद मिल जाए, तो वो जो एक जंगली घोड़ा भी आता है ना, तो उस्ताद उसको भी ट्रेन कर लेता है, टेम कर लेता है। ये हमारी कमजोरी है कि हम जो है वो लोगों को ट्रेन नहीं Why कर the पा रहे। students do not fulfill their responsibilities? ये at उनकी this time? अपनी भी कमजोरी है ना, क्योंकि उनको तो जब सही और बुरे की पहचान तो अब हो गई हुई है। अब उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए कि मुझे कौन सा अच्छा डॉक्टर है जो मेरी तशखीस सही करेगा और मेरा इलाज सही करेगा, क्योंकि हम अकल समझते हैं। حياتي وعيش لنيل رضاك وكل